बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान की सियासत का या फिर ये कहा जाए कि इमरान खान और मुक़्तदर हलकों के दरमियान जारी मैच का सुपर ओवर शुरू हो चुका है और इस सुपर ओवर का इख्तिताम 17 जुलाई को होना है, जिसके बाद जंग छिड़नी है या नहीं इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन इस वक्त इमरान खान ने एक जानिब तो तमाम तर अशराफिया को लिताड़ने का जो मंसूबा बनाया है, इमरान खान उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने पाकिस्तान की फौज को और जनरल बाजवा को ग्रीन सिग्नल भी दिया है। और इस ग्रीन सिग्नल के देने का मकसद ये है, दूसरी जानिब प्रेशर बढ़ाने का मकसद ये है, जिस तरह वो कहा जाता है ना कि शेक विद योर राइट हैंड बट होल्ड अ रॉक विद योर लेफ्ट, कि एक हाथ से हाथ मिला रहे हैं तो दूसरे में अपना जो अपर हैंड है वो भी रखें। तो अब इमरान खान उसी सियासी चाल की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि जो गद्दारी का मुकदमा है उसके ऊपर फॉर्मली काम शुरू हो चुका है, करारदाद पेश हो चुकी है, काबीना का इजलास जुम्मे के रोज बुला लिया गया है। उस हवाले से भी बड़ी अहम तफसीलात हैं, इनसाइड डिटेल्स हैं। जबकि भरे जलसे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वैसे तो रैलीज और जलसियां जो हैं वो इनकी बौखलाहट बढ़ा रही हैं, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प और मज़ाहिया वाक़या हुआ, जो कि खैर नून लीग के लिए तो मज़ाहिया नहीं होगा, बड़ा अलार्मिंग होगा। और लीगी रहनुमा का किस तरह से फड्डा पड़ गया मरियम बीबी के साथ, और पूरा पिंडाल जो है और पूरी कौम भी, जारी बात है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो ये तमाशा देख रहे थे। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन ये रात गए पाकिस्तान की अवाम को पागल बनाने की जो शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान, वजीर आजम का खिताब था, पाकिस्तान का झंडा कहीं पर नजर नहीं आ रहा था, और एक सर्टन फॉर्मेट होती है वजीर आजम के खिताब की, खैर उसे फॉलो करें। वैसे भी कौन सा ये इस वक्त किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से लाए गए हैं वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 100 रुपया बढ़ाकर 15 या 20 रुपए आपने कम करके अवाम को पागल समझा हुआ है। आप अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। अवाम को नहीं पता कि आप इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाह रहे हैं। अवाम को नहीं पता कि आपने IMF के आगे लेटने का प्लान बना लिया है। अवाम को नहीं पता कि आपने इलेक्शन के बाद इससे भी ज्यादा बदला ले लेना है, और ये जो 4 दिन की चांदनी है इसके बाद अंधेरी रात है शहबाज शरीफ साहब। और आपके दौरे हुकूमत में शहबाज स्पीड से मुल्क पीछे की तरफ भाग रहा है। डॉलर ने कल फ्री फॉल लगा दिया। इस तरह के अजीबो गरीब इस वक्त हालात पैदा हो चुके हैं। जबकि अब ये क्या कर रहे हैं जी, मुल्क चल नहीं रहा, पाकिस्तान की मईशत बेड़ा गर्क हो रही है, अवाम जो है उसके अंदर गुस्सा जो है वो उबल रहा है, लावा अंदर ही अंदर पल रहा है, और एक इवेंट चाहिए पाकिस्तान को, अल्लाह ना करे, श्रीलंका वाले हालात की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं जी, इमरान खान, आरिफ अलवी और दीगर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान, अपर हाउस जो है पार्लिमान का, उसमें करारदाद भी जमा करवा दी गई है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, इमरान खान, फवाद चौधरी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की करारदाद नून लीग के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने जमा करवाई, और सदर आरिफ अलवी जो हैं उनके खिलाफ मवाखजे की कार्रवाई, यानी कि उन्हें उनके ओहदे से हटाने की कार्रवाई के आगाज का मुतालबा भी कर दिया है। जबकि काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानूनी उमूर जो है उन पर मुशावरत होनी है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक 4 नुकाती एजेंडा है इस काबीना इजलास का, जिसमें कुछ वीजाज के और इस तरह के इश्यूज भी काबीना से अप्रूवल के लिए आने हैं। लेकिन मेन जो इनका मकसद है वो यही है कि मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर, और सुप्रीम कोर्ट का जो असम्बली तहलील से मुतल्लिक फैसला है उसके ऊपर कानूनी मुशावरत की जानी है। ये तमाम तर चीजें हो रही हैं। अब इनके साथ अपने जलसों में क्या हो रहा है, वजीर इस्तीफे दे के मैदान में आ रहे हैं, खान ने इन्हें तिगनी का नाच नचाया हुआ है, और अब तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, सबके लिए इलेक्शन मैनेज करना मुश्किल हो चुका है। और बैक टू बैक कप्तान की टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कुछ हुआ ये रेड लाइन है, इसके बाद फिर, और मैं ये बात किसी वजह से कह रहा हूं कि 17 जुलाई पाकिस्तान के आने वाली 1.5-2 साल नहीं 10 साल की सियासत का तयन करेगा। वो बताएगा कि मुक्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात किस तरह के रहने हैं। वो ये इलेक्शन बताएगा कि मुक्तदर हलकों की स्टैंडिंग क्या रहनी है। वो बताएगा कि इमरान खान एक जारहाना
और एक इस तरह का मज़ाहमती लीडर बन के उभरेगा, या वो पाकिस्तान के मफाद की खातिर जो कुर्बानियां दे रहा है उसी तरह से छोटे मोटे उससे वो इस तरह के अपने सियासी मफाद को कुर्बान करता रहेगा। ये तमाम तर चीजें डिसाइड होनी है। अच्छा, मरियम बीबी के साथ बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, और मरियम नवाज के जलसे में पीडीएम का जो उम्मीदवार है वो नाराज हो गया और इस उम्मीदवार ने खिताब करने से ही इनकार कर दिया। और कलर सईदा में मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जलसे से खिताब किया, ताहम उनके खिताब से कबल ही राजा सगीर साहब जो हैं वो रूठ गए, वो नाराज हो गए, वो कट्टी हो गए और उन्होंने कहा कि जी मैंने नहीं खेलना, मैंने नहीं स्टेज पर आना। पीडीएम उम्मीदवार राजा सगीर ने जलसे से खिताब करते हुए करने से इनकार करते हुए कहा कि मेरे बंदे स्टेज पर नहीं बुलाए, मैं खिताब नहीं करता। राजा सगीर को बार बार बुलाया लेकिन वो खिताब के लिए काफ़ी देर तक नहीं आए और शुरका से पूछा कि वोट किसे दोगे। जलसे के शुरका ने जवाब ये भी दे दिया कि बल्ले को वोट देंगे। यानी इस तरह की फुटेजेस आ रही हैं, इस तरह की इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और इसे मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रही हैं। और सूरत हाल यही है कि अब मामला इतना अजीब हो चुका है। अब दूसरी तरफ की अगर बात की जाए, खान हर तरफ जा रहा है, जिधर जा रहा है रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। वो मेन स्ट्रीम शहरों के अंदर नहीं, वो दूर दराज इलाकों में ऐसे जलसे कर रहा है जो ये लाहौर में पूरी के पूरा भानमती का कुंबा, ये मिक्स अचार इकट्ठा होकर ना कर सके। और क्लियर मैसेज बहुत से मुख्तदर हलकों को भी जा रहा है। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने सीधे तरीके से बात कही कि ये लहू मुंह को लग चुका है और इनके अब आदतें खराब हो चुकी हैं एस्टैब्लिशमेंट की कि सियासी फैसले हमने करने हैं। एक कमरे में जज और जर्नैल बैठ के बताएंगे कि मुल्क कैसे चलना है, ऐसा नहीं होगा, सियासी फैसले हम करेंगे। और अब उन्होंने इनडायरेक्टली बल्कि क्लियरली बता दिया है, उन्होंने कहा है कि अक्लमंद लोगों को पता है कि मरासले की तहकीकात क्यों नहीं की गई, मरासले की तहकीकात किसकी वजह से नहीं करवाई जा रही। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया हुआ था कि खान साहब को पैगाम भेजा गया कि मरासले की तहकीकात के मामले से पीछे हट जाएं, आप ही ऑप्शन हैं। इसके अलावा जितने ऑप्शंस जो कि प्लान बी प्लान सी हो सकते हैं, प्लान ए आप हैं, आपको वापस भी लाना चाहते हैं, बस आप इस मुतालबे से पीछे हट जाएं। इमरान खान ने कहा ये तो मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा, मेरे मरने के बाद भी जारी बात है मैं तो इसी मुतालबे के ऊपर ही जान दूंगा। लेकिन इसके बाद भी खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो साजिश में मुलव्विस हैं वो नहीं चाहते कि साजिश पर तहकीकात हो। अब इमरान खान ऑलरेडी आप देख लें कि एक ही जलसे के अंदर फौज की बात भी करते हैं, फौज के हक में स्टेटमेंट्स भी देते हैं, न्यूट्रल्स को लिताड़ते भी हैं। तो उन्होंने एक तरह की लकीर जरूर खींची हुई है। जबकि शेख रशीद साहब ने भी आज कुछ लचक दिखाई है और उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि एस्टैब्लिशमेंट से सुलह हो जाए और तवक्को है कि ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत नहीं होगी। और जाहिर बात है मुदाखलत ना हुई तो एतमाद का जो फुकदान है वो ख़त्म होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, डेफिसिट कम होगा और फिर चीजें आगे बढ़ सकती हैं, फिर साथ बैठा जा सकता है। टेस्ट केस है ना, आप कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, पॉलिटिकल हैं, तो ये मैदान है, ये घोड़ा है, आप साबित करते हैं 17 जुलाई को। लेकिन अगर हालात ऐसे ना हुए तो फिर चीजें कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं और इसमें फेयर इलेक्शन ना होने दिया गया तो सारा मलबा आप पर डाल देंगे। ये बात बड़ी वाज़ेह कही गई है शेख रशीद साहब ने भी, और इमरान खान साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। एक तरफ तो उन्होंने कह दिया कि चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके कि क्यों नहीं तहकीकात कराते आप, आपको सदर ने खत लिखा है, एक मुल्क के वजीर आजम को धमकियां मिल रही हैं एटमी मुल्क के, इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है। रातों को अदालतें लग गई, सुओ मोटो हो गया। आप सिर्फ एक बात पर तहकीकात कर देना कि वो अमरीकी ओहदेदार ने कहा किससे था कि खान को हटाओ, कौन था ऐसा जो वजीर आजम के होते हुए पाकिस्तान के अंदर ताकत रखता है। सीधा सीधा इशारा है, इससे ज्यादा खान साहब और क्या बात करें। लेकिन इसके साथ ये बात करने के साथ खान साहब ने आज बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कभी फौज से लड़ाई नहीं होगी और ये डाकू कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई और फौज को लड़ा दिया जाए, लेकिन कान खोलकर सुन लो, ना लड़ाई थी ना अपनी फौज से। देखें, फौज हमारी जान है और फौज से खान साहब ने भी यही बात की है कि फौज से लड़ाई कभी नहीं होगी। खान का ये पैगाम है कि फौज से नहीं लड़ना, ये हमारी फौज है। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि जब ये लोग इक्तदार में नहीं होते तो एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, जो दुश्मन मुल्क को तोड़ना चाहते हैं वो चाहेंगे कि पीटीआई कमजोर हो। और शहबाज शरीफ के आने पर भारत और इसराइल में किसी वजह से खुशियां मनाई गई। ये बात वो नेशनल सिक्योरिटी जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें बावर करवा रहे हैं कि मुल्की सालमियत के लिए, मुल्की बका के लिए जितनी फौज जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस तरह की लीडरशिप जिसके पीछे पूरी कौम हो वो भी जरूरी है। भारत उधर हरकतें कर रहा है, शहबाज शरीफ के पीछे कौम खड़ी होगी। जब अभिनंदन वाला मामला हुआ था, खान था, वो ताकत था, वो सिविलियंस आपके पीछे थे खान की,
اور خان کی پشت پر پورا پاکستان تھا اور پورا پاکستان آپ کے پیچھے تھا. تو یہ چیزیں بھی بڑی اہم ہیں. اچھا, اس سب کے اندر عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری جماعت ہے جو سارے صوبوں کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, لیکن ان کی جماعتیں اب چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن چکی ہیں, سکڑ چکی ہیں, اور سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ صدر نے مراسلے پر خط لکھا ہے, کیوں نہیں آپ کرتے. اور لیکن جو فوج کے بارے میں باتیں کی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی ہیں, پریشر ضرور بلڈ کر رہے ہیں. وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی, سیدھے ہاتھ سے سلام ضرور لیں, شیک کریں ہینڈز, لیکن اپنے جو کارڈز ہیں وہ ضرور اپنے ہاتھ میں رکھیں, پریشر بلڈ کرتے جائیں, تاکہ جسٹ ان کیس اگر آگے اگلی سائڈ سے کچھ ریسیپروکیٹ نہیں ہوتا, پھر آپ کو اپنا جو پریشر ہے, اپنا مومنٹم ہے, وہ قائم رکھنے میں آسانی ملے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.